ओए साइलेंस। उस समय से भूत धैले था। चलो देखो, ये सिलेबस है हम लोग का, ये टॉपिक पढ़ना है, सब बता दिए थे पिछले दिन। उसके बाद ये कुछ परिचय था, वैद्युत रसायन किसको किसको बोलते हैं, सो ये भी हो गया था। कुछ उपयोग देख लिए थे हम लोग संक्षिप्त में, 3 गो। उसके बाद स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया पढ़ रहे थे, यही ना। स्वतः परिवर्तित प्रक्रिया शुरू किए थे कि लाइट शुरू हो गया था, हाँ खत्म हो गया था, वो कहीं जाने का तैयारी में आ गया था लाइट। चलो, हेडिंग तो लगाए हुए होंगे, नहीं लगाए? लगाए हुए हैं, सुनना ध्यान से। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, अर्थात जो स्वतः होता है। कैसी प्रक्रिया है यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः होता है। कैसा होता है? कौन कानूनची करता है जी? अभी हटेगा ही नहीं। यहाँ प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः होता है, जो स्वतः होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में झरना का पानी नीचे गिरना, झरना का पानी ऊपर मुड़ जाता है, नीचे ही जाता है। झरना गलत है? अच्छा, झंडा वाला झा होगा ना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, बारिश का पानी नीचे गिरना। चलो ठीक है, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो कहाँ आता है? नीचे आता है। किसी भी वस्तु का नीचे गिरना, साइलेंस। किसी भी वस्तु का नीचे गिरना, ये सब जो स्वयं होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया। जो स्वयं, जैसे कि अगर छत पर से हमको पानी गिराना है तो डायरेक्ट उछल देंगे, लेकिन नीचे से छत पर पहुंचाना है तो क्या डायरेक्ट पहुंच जाएगा? उसके लिए हमको विपरीत फोर्स लगाना होगा, मोटर लगाना होगा। तो वैसे प्रक्रिया को अस्वतः बोलेंगे, स्वतः अपरिवर्तित। क्या हो जाएगा वो? स्वतः अपरिवर्तित। जो स्वतः नहीं हो सकता है उसको उल्टा ले जाया जाता है। लिख लिया ये? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रिया। लिखिए, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रिया। स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रिया लिख करके डैश दीजिए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हेडिंग लगाए, देखना इधर। वह प्रक्रिया जो स्वतः नहीं होती है, इसे पूरा करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए
यांत्रिक बल, यांत्रिक बल, विद्युतीय बल या विद्युत बल लिख सकते हैं आप, विद्युत बल या विभवांतर, विद्युत विभवांतर कैसे लिखा था जी, विद्युत विभवांतर, विभवांतर ऐसे ही नहीं लिखा था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विभवांतर को, बोलो। की आवश्यकता होती है, भी से होगा कुछ, लिख लिए। वह प्रक्रिया जो स्वतः नहीं होता है, स्वतः होगा तो स्वतः परिवर्तित, स्वतः नहीं होगा तो स्वतः अपरिवर्तित। अब जो स्वतः नहीं होता है उसको पूरा कराना पड़ेगा, तो पूरा कराने के लिए या तो आप यांत्रिक बल लगा सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक मतलब ये पंखा चल रहा है तो कैसी ऊर्जा है, यांत्रिक, घूम रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है तो यांत्रिक होता है। विद्युतीय बल या फिर विद्युतीय विभव की आवश्यकता होती है। इन सभी के मदद से जो स्वतः अपरिवर्तित है उसको कराया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत, जैसे जमीन से पानी को ऊंचाई पर रखी टंकी तक पहुंचाना, पहुंचाया जाता है छत पर, ओए शांत रहो, जमीन से पानी को छत पर पहुंचाना, ये कैसा है, अस्वतः परिवर्तित। लेकिन इसको मोटर लगा करके यांत्रिक बलों के माध्यम से इसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, छत पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, वो भी कैसा है, धरती से अपने आप पानी तो निकलता नहीं। हम लोग हाँ, तो तुम्हारे द्वारा यांत्रिक बल लगाया जा रहा है। मोटर ऊपर ले जाता है तो मोटर यांत्रिक बल लगाता है, अगर तुम बाल्टी में भर करके ले जा रहे हो तो तुम्हारे द्वारा यांत्रिक बल लगाया जा रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? या फिर ओए जमीन से पानी निकालना, ये भी कैसा है, जमीन से कल के माध्यम से या फिर मोटर के माध्यम से पानी निकालते, अपने आप तो पानी आता नहीं है ऊपर, तो वो भी कैसा होगा, स्वतः अपरिवर्तित। लिख लीजिए जल्दी से, साइलेंस। बगल में भोज न हो गया है कि लगातार बात कर रही है? हो गया, चल नेक्स्ट। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सेम नहीं होता है। ऑक्सीकरण अंक भी अगर बोला जाए तो वो भी वही चीज है। ठीक, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।
हो गया? देखो, कोई परमाणु, इधर देखो, इधर कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। या तो दान करेगा, त्याग करेगा, या फिर ग्रहण करेगा, वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था। देखो इधर, उदासीन अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, उदासीन अणु या परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। शून्य होती है। ठीक है। उदासीन अगर है तो कैसा होगा उसका ऑक्सीकरण अवस्था? 0, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसका 0 हो जाएगा। आयन का ऑक्सीकरण, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके आवेश के बराबर होता है। आयन का उसके आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। क्या एक और पॉइंट लिखो। साइलेंस लिखिए। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन में कमियां को दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन में कमियां को दर्शाते हैं। और उपचयन
अपचयन उपचयन होता है ना, वो अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो इसके बाद वही पढ़ना है, ठीक है। अपचयन इलेक्ट्रॉन में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं। एक सेकंड रुकना, अपचयन होगा फिर वहां पे। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाओ, देख लेने दो हमको, कंफर्म करने दो। ओए फिर ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं ना, इसको अपचयन करो। इसको अपचयन करो, अपचयन। अपचयन कर लो इसको। उपचयन को क्या कीजिए? अपचयन कीजिए। सुनो, ऑक्सीकरण और उपचयन सेम होता है, अवकरण और अपचयन। देखो, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, ये दो होता है, ठीक है। देखो, ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाएगा? और अपचयन को अवकरण। ये दो नाम होता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं। ऐसे याद रखो ना, देखो अ वाले के आगे अ ही रहेगा, ठीक है। सब में अ नहीं, यहाँ अ है, सब में अ है। मोदी जी, हम यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान में कैसे रखा जाए। अब तो ना हमें क भी है। अवकरण अपचयन, अवकरण अपचयन सेम होता है। उपचयन और ऑक्सीकरण ये सेम होता है। नाम दो है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? लिखिए, जल्दी से लिखो तो। कहाँ पर? ऑक्सीकरण और उपचयन तो सेम ही होता है, तो यहाँ अपचयन होगा ना। इलेक्ट्रॉन में कमी और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि दोनों अलग अलग है ना, इसलिए, ठीक है। अब जिसका दो चार गो नाम हो जाता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है। चलो, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य लिखे तो। वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंस, लिखे। चलो देखो इधर, ऐसा विलयन, साइलेंस, इधर देखो, ऐसा विलयन जिसमें आयन विद्यमान, विद्यमान का मतलब होता है मौजूद, विद्यमान, ठीक है, आधा दो होता है।
विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? वैद्युत अपघट्य कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें आयन विद्यमान है। कोई विलयन है जिसमें आयन है, जैसे थोड़ा सा पानी लिए उसमें NaCl घुला दिया, तो NaCl अगर हम घुलाए हैं तो Na प्लस में और Cl माइनस में, तो आयन में बढ़ जाएगा। तो वैसे विलयन को क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। कैसे बोला जाएगा? वैद्युत अपघट्य बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? और अगर उसमें आयन विद्यमान है, उसमें क्या है? आयन विद्यमान है, तो क्या होगा? विद्युत का चालन करेगा। तो ये विद्युत का चालन करता है, ये विद्युत का चालन करता है। जिस विलयन में आयन मौजूद होता है उसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और आयन मौजूद होने के कारण ये विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। जैसे एगो भगोना बना करके बताते हैं। बहुत दिन हो गया है भगोना बनाए हुए। इसमें NaCl डाल दिए। अब जब NaCl इसमें हम डालेंगे, ओए शांत रहो, NaCl डालेंगे तो Na प्लस में Cl माइनस में, इस तरह से दोनों प्लस और माइनस में चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं? किसमें बदल जाएगा? NaCl पहले था सॉलिड अवस्था में, इसको हम डुबा दिए पानी में, तो पानी में जब डुबाएं तो Na प्लस एक्वस बन गया और Cl माइनस एक्वस बन गया। ये दोनों आयन में टूट गया। तो इस विलयन को क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघट्य। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका? नोट कीजिए, तो नोट करो। नमक सॉलिड नहीं होता है, मतलब डुबाए हैं ना उसको। साइलेंस। लिख लिए? लिखे कि नहीं? अजी बोलो जी। रेडॉक्स अभिक्रिया।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। ओए शांत रहो, हेडिंग लगाओ, रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 को पढ़ लिए थे, ये 6ठा नंबर, या फिर डायरेक्ट हेडिंग लगा लीजिए। लिखो, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे जेडेन धातु की क्षार को जेडेन धातु की क्षार को जलीय विलयन में रखने पर जेडेन धातु की क्षार को जलीय विलयन में रखने पर, देखना ध्यान से, जब जलीय विलयन में रखते हैं CuSO4 की जलीय विलयन में रखने पर, जलीय विलयन किसका होगा? CuSO4 का होगा। पीला कलर से लिखते हैं। CuSO4 का जलीय विलयन रखे हैं। तो जब CuSO4, ये जो जेडेन था ये सॉलिड रूप में था, ये लिक्विड में था, ये जेडेन क्या करेगा? Cu को हटा देगा, तो बन जाएगा JnSO4, और बाहर क्या हो जाएगा? Cu नीचे जाकर के सॉलिड के रूप में बैठ जाएगा, और ये एक्वस के रूप में यानी कि लिक्विड के रूप में रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा ध्यान से, देखो लाल कलर से लिखते हैं। यहाँ पर जेडेन तत्व अवस्था में है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक 0। तत्व अवस्था में है, परमाणु या अणु अवस्था में कितना होता है ऑक्सीकरण अंक? अभी लिखवा है 0 होता है। ठीक है, CuSO4 में कॉपर का निकालो, तो SO4 पर होता है 2-, SO4 पर कितना? तो यहाँ पर कॉपर पर कितना होगा? 2+। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ SO4 पर 2-, तो जेडेन पर कितना हो गया होगा? 2+, और यहाँ पर Cu किस अवस्था में आ गया? सॉलिड यानी कि तत्व अवस्था में, तो यहाँ पर 0। अब आप ध्यान से देखिए, 0 से जेडेन 2+ हो गया है। 0 से क्या हुआ? 2+। यहाँ 0 था, 2+, बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, वृद्धि हुआ। तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अपचयन या उपचयन? साइलेंस, पलट करके देखो अभी क्या लिखवा है, क्या लिखवा है? अपचयन लिखवा है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गया, तो ये हो जाएगा अपचयन। ठीक है, अपचयन ही होगा ना जी। क्या हुआ? ओए, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ है, इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। वही अगर कॉपर के केस में देखते हैं तो पहले 2 प्लस था, अब बाद में 0 हो गया, बढ़ गया कि घट गया? घट गया। इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? कमी। तो ये हो जाएगा उपचयन। किसी को कोई दिक्कत? तो एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। किसी को कोई परेशानी, शंका? शंका नोट कीजिए, तो नोट करो। हमको अभी भी ये दोनों में मिस्टेक लग रहा है। सही बोल रहे थे। अंतर तो बताए ही थे। प्लस होता है तो क्या? अच्छा, उल्टा लिखा गया है। प्लस हो गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। इलेक्ट्रॉन में कमी है इसलिए उपचयन होगा। ओए साइलेंस। हाँ देखो, 0 से 2 प्लस हुआ है तो प्लस किसके केस में होता है? इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब प्लस होता है, यही ध्यान में नहीं आना था। जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम के पास 11 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसमें से तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस, यानी कि अब इसमें क्या है? 10 गो है, तो पॉजिटिव में बढ़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घटा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो उपचयन हो जाएगा। और यहाँ पर पहले 2 प्लस था और 0 बना, इसका मतलब इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला होगा। इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिला होगा? 2 गो। तो 2 गो इसमें ऐड हुआ है, तो पहले 2 गो कम था, अब 2 गो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? वृद्धि, इसलिए अपचयन होगा। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, गलती नहीं सीखना है, भले काट कूट के सीखना पड़े लेकिन गलत नहीं सीखना है। ऐसे हम अपचयन और उपचयन का एक वीडियो डाल देंगे, दोनों में अंतर का। दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नोट कर ली जल्दी से। वहां पर बस हम सोचे थे कि यहाँ प्लस हो गया है 0 से तो बढ़ गया होगा, वो बढ़ता नहीं है, घट जाता है। जब त्याग करता है तो पॉजिटिव आता है, जब ग्रहण करता है तो निगेटिव आता है। अगर यहीं पर यहाँ 0 से यहाँ माइनस आता, सुनो, यहाँ 0 से यहाँ माइनस आता, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होता? वृद्धि होता। 0 से प्लस आया है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है। लिख लिए सब लोग? जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखे तो। हो गया? देखो ये अभिक्रिया हुआ कैसे होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये Zn पहले सॉलिड अवस्था में रहा होगा, ठीक है। जैसे ही इसको CuSO4 के विलयन में डुबाए होंगे,
ये Zn टूटा होगा, Zn 2+ बना होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो 2+ बना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया होगा पहला। उसके बाद CuSO4 का क्या कंडीशन हुआ होगा, जैसे ही Zn 2+ में बना होगा तो CuSO4 क्या हुआ होगा, Cu 2+ बन गया होगा और SO4 2- बन गया होगा, अलग अलग हो गया होगा दोनों। इलेक्ट्रोलाइट अभी बताएं वैद्युत अपघट्य क्या होता है, आयन में चेंज हो जाता है। अब इन दोनों का जब नेट अभिक्रिया निकालिएगा, नेट देखो, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर आ गया Zn सॉलिड अवस्था में प्लस CuSO4 लिक्विड अवस्था में है, ये आयन में टूटेगा। ये आयन जब भी रहता है तो उसको एक्वस लिखते हैं, ठीक है, आयन को क्या लिखते हैं, एक्वस। AQ का मतलब है एक्वस, जलीय विलयन। इधर क्या है Zn 2+ SO4 2-। अब इन दोनों में क्या होता है कि एक उत्क्रमणीयता सीरीज होता है, कौन किसको हटाएगा सो। तो Zn जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है कॉपर के मामले में, तो कॉपर कम अभिक्रियाशील और Zn ज्यादा अभिक्रियाशील, तो इसलिए Zn कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहां पर बन जाएगा ZnSO4 क्या, हाँ उसमें होता है एक उत्क्रमणीयता सीरीज होता है, कौन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बुक में दिया होगा देखो। और उसके बाद क्या हुआ होगा, तो कौन कौन बच गया, SO4 और Zn तो बना लिया, ZnSO4, कौन बचा, Cu और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, Cu, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले से 2 की कमी था, 2 लेकर के क्या बना लिया, Cu बना लिया। तो अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2+, यहाँ पर इसका 2+ और यहाँ पर इसका 0। देखो Zn 0 से कितना हुआ, 2+, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम गया है, और कॉपर 2+ से 0 यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, ठीक है। तो जब बढ़ गया है तो अपचयन, और घट गया है तो उपचयन। हाँ इसको हाँ लिखो, लिखो क्या बोल रहा है, क्या हुआ, हो गया। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी तो यहाँ लिखो उपचयन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि तो यहाँ लिखो अपचयन। चलिए CuSO4 का नीला रंग गायब होने लगता है,
CuSO4 का नीला रंग गायब होने लगता है, क्योंकि CuSO4 हट गया है, कौन आया है, ZnSO4 बन गया है। तो अब ZnSO4 का रंग आएगा, यानी कि लाल रंग का अवक्षेप बनने लगता है, लाल रंग का अवक्षेप बनने लगता है, बनने लगता है। CuSO4 को क्या बोलते हैं, नीला थोथा। CuSO4 को क्या बोला जाता है, इसी को ना नीला थोथा बोलते हैं जी। CuSO4, इसी की वजह से इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक, इसी को नीला रंग से लिख देते हैं, क्या ठीक रहेगा। ठीक है, नीला रंग से है CuSO4 का कैसा, और लाल को लाल रंग से लिख देना, लाल को लाल रंग से लिख देते हैं, देखो ठीक है। अब जैसे Zn का क्या हो रहा है, देखो यहाँ Zn का उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसी भी चीज का जब ऑक्सीकरण होगा तो वो घटने लगेगा। जैसे लोहा में जब जंग लगता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो जंग लगने के बाद वो खराब होने लगता है। तो ऑक्सीकरण या फिर उपचयन का मतलब है कि वो धीरे धीरे क्षति हो रहा है, उसका खराब हो रहा है। ठीक है, तो Zn की क्या होने लगती है, क्षति होने लगता है, Zn की क्षति होने लगती है। हम लोग के शरीर में भी ऑक्सीकरण होता है। भले जब आप 2-3 दिन तक नहीं खाइएगा तो हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है या फिर जो कैल्शियम होता है उसको खकोड़ खकोड़ के ले जाएगा ब्रेन के पास, तो उसका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। क्योंकि ब्रेन को हर समय कैल्शियम चाहिए, और जब आप कैल्शियम खाना बंद कर देते हैं, 2-3 दिन तक फास्ट रहिएगा या फिर कैल्शियम की कमी होने लगेगा, तो वो जो होगा ब्रेन कहेगा कि कैल्शियम लाओ हमको, तो वो हड्डी में से खखोर खखोर के कैल्शियम पहुंचाएगा ब्रेन के पास। हाँ, और उसके बाद हो जाएगा आपका हड्डी कमजोर, पता चलेगा मुर्गा के लेग पीस जैसा हो जाएगा। लिख लिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी उरेशानी नहीं ना। सुनो 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 सुनो, एक बात और लिख लिए होंगे, 1 एक पॉइंट लिखे, तो एक पॉइंट लिखे, लास्ट पॉइंट। ऊपर दिए प्रयोग में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन, ऊपर दिए प्रयोग में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन को यदि हम इलेक्ट्रॉन को यदि हम तार से गुजारें, तार वायर WIRE, तार से गुजारें तो विद्युत धारा प्राप्त होती है, तो विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसी के लिए हम वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, इसी के लिए हम वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल बनाते हैं।
देखो इसमें जब हम Zn को रखेंगे तो Zn2+ में चेंज होगा और क्या बनेगा, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को आप वायर से गुजारिए, किससे, वायर के माध्यम से, इसमें से निकलेगा ये, तो इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और इसको क्या बोलेंगे, वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, वो नाम पर है, कौन सा, वोल्टीय या गैल्वेनिक, अच्छा गैल्वेनक हो गया, कोई बात नहीं, गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल लिख लीजिए। हम कहाँ पकड़े हुए हैं, किसी को हम पकड़े हुए हैं जी, बोर्ड को भी पकड़े हुए नहीं है, पेन को भी नहीं पकड़े हुए हैं, लिखो। तुम लोग मना रही थी पहले से कि आज भी लाइट कट जाए, मुझे नहीं पता। जिस दिन सुनो, जिस दिन ज्यादा हिंकोगे उस दिन और देर तक लाइट रहेगा। एक ही है बट थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा है, प्रक्रिया सेम होता है, बस उसमें जो धातु होता है वो चेंज होता है। हो गया, लिख लिए, बना लिए, भगवाना सेल बना लिए। अपने से बोल रही आज के लिए इतना ही। और शांत रहो, आज क्या क्या पढ़े, स्वतः परिवर्तित, स्वतः अपरिवर्तित, वैद्युत अपघट्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये चारों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी सेल वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया सही से समझ में नहीं आएगा तो सेल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें यही अभिक्रिया होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जय हिंद।